बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 जून 2021 है और आज दिन है पीर का। बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई है। अमेरिका के खुफिया इदारे CIA के डायरेक्टर का खुफिया दौरा पाकिस्तान सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान से CIA की जानिब से फ़ौजी अड्डे तलब किए गए हैं। पाकिस्तान के खुफिया इदारों से मदद मांगी गई है। नाज़रीन, आप जानते हैं पिछले 1 महीने से हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अमेरिका पाकिस्तान पर प्रेशर डाले हुए है कि पाकिस्तान अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे ताकि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी विड्रॉ के बाद, इनखिला के बाद अमेरिका मुस्तकिल तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर, ख़ित्ते के अंदर मौजूद रह सके। नाज़रीन, आप जानते हैं भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे दिए हैं और पाकिस्तान के अंदर बिकाऊ मीडिया, गद्दार मीडिया जो अमेरिका और भारत की ज़ुबान बोलता है, उसके कुछ एंकरों ने और उसके कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स ने भी ये रिपोर्टें जारी करना शुरू कर दी कि पाकिस्तान तो अमेरिका के सामने ढेर हो गया है, पाकिस्तान ने तो अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे दिए हैं। और फिर फेसबुक और ट्विटर पर कुछ वो लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन का पता ही नहीं, जिनको ख़बर के सोर्स का पता ही नहीं, वो भी धड़ाधड़ पोस्टें करने लग गए कि पाकिस्तान तालिबान के साथ धोखा कर रहा है, पाकिस्तान ने तालिबान की मुखालफत में अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे दिए हैं। नाज़रीन, हम पिछले 1 माह से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये झूठी और मनगढ़ंत खबरें हैं कि पाकिस्तान अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे रहा है या पाकिस्तान तालिबान के साथ धोखा कर रहा है। ये महज फ्रॉड है, ये महज धोखा है और प्रोपेगेंडा है। नाज़रीन, जो आज की एक बड़ी तहलका खेज ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है वो नाज़रीन, अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट छपी है जो इस सारे पस मंज़र के अंदर या इस पर सारे पस मंज़र को समझने के लिए काफ़ी है। और इस रिपोर्ट से अंदाज़ा हो जाता है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से क्या पोजीशन रखता है, क्या वाकई पाकिस्तान तालिबान की मुखालफत में अमेरिका को फ़ौजी अड्डे दे रहा है या नहीं दे रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो आज रिपोर्ट नशर हुई है, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि अमेरिका के CIA के जो हेड हैं विलियम जे बर्न, इन्होंने अपने जो जूनियर ओहदेदार थे, CIA के दीगर ऑफिशियल थे या अमेरिका की फ़ौज के दीगर ओहदेदार थे, इनके हमरा पाकिस्तान का पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान खुफिया विज़िट किया है, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और पाकिस्तान के DG ISI जनरल फैज़ हमीद से खुफिया मुलाकात की है। ये अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये रिपोर्ट छपी है, उसमें ये कहा गया है। नाज़रीन, अमेरिका के न्यूयॉर्क अखबार के अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो रिपोर्ट छपी है, इसमें यह भी कहा गया है कि जब उन्होंने जो CIA के हेड हैं, जो डायरेक्टर हैं विलियम जे बर्न्स, इनसे जब रब्ता किया या इनके जो तर्जुमान थे उनसे रब्ता किया कि क्या वाकई पाकिस्तान का खुफिया दौरा CIA के हेड ने किया है, तो इस पर CIA की जानिब से कोई कॉमेंट नहीं किया गया है, ना तबसरा किया गया है और ना ही नाज़रीन अभी तक पाकिस्तान की जानिब से, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक के कोई ऑफिशियल जो बयान है, स्टेटमेंट है, वो सामने आई है कि क्या वाकई अमेरिका के CIA के हेड ने दौरा किया है पाकिस्तान का या नहीं किया। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अमेरिका के इस मशहूर अखबार के अंदर जो रिपोर्ट छपी है, इसके अंदर यह कहा गया है कि अमेरिका के CIA, जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, इसने जो विज़िट किया है पाकिस्तान का, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस मकसद के लिए था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर रहा है, फ़ौजी इनखिला कर रहा है, फ़ौजी निकाल रहा है। तो ऐसे में ख़ित्ते के अंदर अमेरिका की मौजूदगी ज़रूरी है ताकि ख़ित्ते के अंदर अमरीकी मफादात को नुकसान ना हो, ताकि ख़ित्ते के अंदर अमरीकी बालादस्ती कायम रहे। नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि अमेरिका के CIA के ऑफिशल्स ने पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगे हैं। पाकिस्तान से जो इंटेलिजेंस मालूमात के लिए या इंटेलिजेंस ऑपरेशन के लिए, जिसे काउंटर टेररिज्म का नाम दिया गया है, इसके लिए पाकिस्तान से मदद चाहिए है। लेकिन नाज़रीन, इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि पाकिस्तान ने CIA को अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया है।
आप जानते हैं नाज़रीन काम अमरीका के साथ है मुशर्रफ के ज़माने में ताल्लुकात बने थे और अमरीका ने बड़ी बदमाशी की, पाकिस्तान के अंदर है ड्रोन तैयारों के ज़रिए से हमले किए, पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर के ज़रिए से पाकिस्तान के अमन को ख़राब किया, जगह जगह पर धमाके करवाए, दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की एक बुरा तासुर पैदा करवाया गया अमरीका की जानिब से। लेकिन साल 2011 के बाद जब हुसैन हक्कानी का स्कैंडल सामने आया था, तब से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए और पाकिस्तान ने अमरीका को रोक दिया कि आइंदा कोई हमला नहीं होगा और ना ही अमरीका के साथ किसी भी तरह के ताल्लुकात होंगे। अब नाज़रीन काम पिछले 2-3 हफ्तों से जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा था उसमें यही कहा गया कि पाकिस्तान ने अमरीका को फ़ौजी अड्डे दे दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से इसकी तरदीद की गई थी कि पाकिस्तान ने अमरीका को कोई फ़ौजी अड्डा नहीं दिया है, ना ही अमरीका का कोई मिलिट्री बेस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन नाज़रीन काम इसके बावजूद भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ताहाल प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन ये जो अमरीका के न्यूयॉर्क अखबार टाइम्स की रिपोर्ट है, इसके अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान के ऑफिशियल से जो मुलाकात हुई है इसमें पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि किसी भी तौर पर अमरीका को फ़ौजी अड्डा नहीं दिया जाएगा और ना ही अमरीका के CIA के इदारों के साथ कोई इस तरह का ताउन होगा कि CIA पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहकर वो CIA पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहकर अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ऑपरेशन कर सके या किसी भी तरह का अपना मरकज़ या दफातर यहाँ कायम कर सके। यही वजह है नाज़रीन काम कि अमरीका को फ़ौजी अड्डे ना देने का पाकिस्तान का ये वो मौक़िफ़ है जिससे अमरीका को बड़ी तकलीफ़ है। यही वजह है नाज़रीन काम कि पिछले 5 माह हो चुके हैं कि अमरीका के नए सदर जो बाइडन को इक़्तिदार में आए हुए 5 महीने का वक्त हो चुका है, इन्होंने इक़्तिदार में आकर नरेंद्र मोदी को फ़ोन कर दिया, नेतन्याहू को फ़ोन कर दिया, तुर्क प्रेसिडेंट को फ़ोन कर दिया और जो खलीजी ममालिक के लोग हैं या दीगर ममालिक के जो सरबराहान हैं उन तक इन्होंने राब्ते कर लिए, फ़ोन पर बातचीत कर ली। लेकिन पाकिस्तान जो अमरीका का अहम इत्तेहादी रहा है, जो दुनिया के अंदर एक बड़ा ताकतवर मुल्क है, पाकिस्तान के किसी भी शख्स से जो बाइडन है इसने राब्ता नहीं किया है। ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फ़ोन किया गया है, ना ही आर्मी चीफ से बात हुई है और ना ही नाज़रीन काम किसी और ज़रिए से अमरीका ने ये राब्ते किए हैं। अगरचे अमरीका के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जनरल ऑस्टिन, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कई बार राब्ता किया है और ये राब्ता भी अमरीकी डिफेंस मिनिस्टर अमरीकी फ़ौज की मदद के लिए जो ताउन है, मदद है, उसके लिए राब्ता कर रहे हैं। और इसी तरह से अमरीका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं एंटोनी ब्लिंकन, उन्होंने भी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी से कई बार राब्ता किया है। लेकिन अमरीकी सदर ने अभी तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फ़ोन नहीं किया। इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो यही है कि पाकिस्तान अमरीका को फ़ौजी अड्डे नहीं दे रहा है, पाकिस्तान अमरीका की बात नहीं मान रहा है। अमरीका को मसला है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान तालिबान की हिमायत क्यों कर रहा है, पाकिस्तान तालिबान के साथ ताउन क्यों कर रहा है। यही वो बुनियादी चिढ़ है अमरीका की पाकिस्तान से, जिससे पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में दरारें हैं, कशीदगी है। यही वजह है नाज़रीन काम कि अमरीका की जानिब से जो अशरफ गनी है उसको यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं कि हम आपकी हुकूमत नहीं गिरने देंगे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आपने अपने हौसले बुलंद रखने हैं, पाकिस्तान को काउंटर करना है, पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने हैं। आप जानते हैं नाज़रीन काम पिछले 1.5 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि काबुल हुकूमत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रही है, पाकिस्तान को बुरा भला कहा जा रहा है, इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करके काबुल हुकूमत को मरवा रहा है, काबुल हुकूमत को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन अमरीका की, अशरफ गनी हुकूमत की और भारत की और दीगर उनके इत्तेहादियों की जो नाराज़गी है पाकिस्तान से, वो यही है कि पाकिस्तान ना तो अमरीका को फ़ौजी अड्डे दे रहा है, ना ही अशरफ गनी हुकूमत को सपोर्ट कर रहा है और ना ही गैर मुल्की फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान में रखने का हामी है। नाज़रीन का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर वाकई पाकिस्तान अमरीका को फ़ौजी अड्डे देता, अगर वाकई पाकिस्तान अमरीका को मिलिट्री बेस देता, तो फिर पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजें निकालने की क्या ज़रूरत थी। पाकिस्तान का नाज़रीन काम मसला ही यही है कि अफ़गानिस्तान की बदअमनी से, अफ़गानिस्तान के अंदर दहशत गर्दी से, लड़ाई से, खाना जंगी से नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। जब तक गैर मुल्की फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं आ सकता है। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। इसलिए ये जो प्रोपेगेंडा था, ये जो झूठी खबरें थीं, उन सब झूठी खबरों की, उन सब प्रोपेगेंडों की
तरदीद हो चुकी है कि पाकिस्तान अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं दे रहा है। नाज़रीन काम यही वजह है कि पाकिस्तान के इनकार के बाद भारत के साथ अमेरिका की कुर्बतों में इजाफा हुआ है। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी जो जयशंकर हैं, उन्होंने अभी चंद दिन पहले वाशिंगटन का दौरा भी किया है, जहां उनकी अमेरिकी ऑफिशियल से बातचीत हुई है और अमेरिका के फ़ौजी भी बार बार भारतीय ऑफिशियल से रब्ते कर रहे हैं और भारत अमेरिका को फ़ौजी अड्डे देने की रजामंदी जाहिर कर चुका है। और इसके लिए बाकायदा भारत के अंदर अमेरिका की जो नेवी है वो पोर्ट्स पर जाकर कंट्रोल भी कर रही है। वहाँ पर अपनी जो चेक पोस्टें हैं या आप कह सकते हैं वहाँ पर जो उनके मिलिट्री के जो इदारे हैं, दफातर हैं, जो उनकी रिहाइश गाहें हैं, वो कायम कर दी गई हैं। जबकि नाज़रीन काम हमारे पास जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनमें ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ताजिकिस्तान से और अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों से भी राबते में है और उनसे भी मदद मांगी जा रही है कि वो उनको मिलिट्री बेस दे दें। इसी हवाले से अमेरिका के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं एंटोनी ब्लिंकन, वो ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से कई बार फ़ोन पर रब्ता करके अड्डे मांग चुके हैं, मिलिट्री बेसिस मांग चुके हैं। लेकिन ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट ने अभी 3-4 रोज़ पहले पाकिस्तान का विज़िट किया। इस विज़िट के अंदर जहाँ पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान कॉपरेशन के 12 मुआहदे हुए हैं, वही नाज़रीन काम जो असल मकसद था इस विज़िट का वो अमेरिका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का मुश्तरका मौक़िफ़ था। और पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान को कह दिया था कि किसी भी सूरत अमेरिका को फ़ौजी अड्डे नहीं देने, अगर दिए जाएंगे तो ताजिकिस्तान को भी नुकसान होगा और पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान को भी नुकसान होगा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे अमेरिका बहादुर अब डरा हुआ है, सहमा हुआ है और अफ़गानिस्तान छोड़कर भाग रहा है। जहाँ तक पाकिस्तान के साथ तालिबान के ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो अफ़गान तालिबान की जानिब से नाज़रीन काम अभी चंद रोज़ पहले एक स्टेटमेंट जारी हुई थी कि अफ़गान तालिबान ने कहा है कि पड़ोसी मुल्कों से अमेरिका फ़ौजी अड्डे मांग रहा है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान फ़ौजी अड्डे न दे। हालांकि तालिबान ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया था, लेकिन जो गद्दार मीडिया है जैसे कि जियो न्यूज़ है जो हमेशा मुखालफत करता है पाकिस्तान की और जो इनके लोग हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, अमेरिका की ज़ुबान बोलते हैं, अमन की आशा के नाम पर भारत की दहशतगर्दों को प्रमोट करते रहे हैं ये लोग, इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तालिबान ने बयान दागा है। हालांकि पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिलेशन ख़राब नहीं हैं बल्कि अच्छे हैं और पाकिस्तान ही वो वाहिद मुल्क है जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान समझौता करवा चुका है और अमेरिकी फ़ौजियों के इनखिला के हवाले से पाकिस्तान ही पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। इसलिए इस प्रोपेगेंडे में ना आया जाए और पाकिस्तान के पॉजिटिव इमेज को दुनिया के अंदर फैलाना चाहिए। नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि अफगानिस्तान से मुताल्लिक और दुनिया भर के दीगर इशूज़ से मुताल्लिक तस्वीर और वीडियोज़ आप लम्हा ब लम्हा हमारे ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।